इसके बिल्कुल लास्ट स्टिच में डबल क्रोशे कर दिए और इसको बिल्कुल यहाँ के टॉप स्टिच से जोड़ दिए जैसे पहले जोड़ते हुए आए थे। और ध्यान रखना है कि ये जहाँ भी हम लोग जोड़ रहे हैं उसका लाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर वो बिल्कुल सीधा नहीं जा रहा है इसका मतलब है कि लास्ट स्टिच में जोड़ने के टाइम में कुछ तो गलत हुआ है। अब यहाँ करेंगे हम लोग फिर से 2 चेन देंगे और अब हम लोग पहला जो है वो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे और बिल्कुल, और उसके बाद एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे और बिल्कुल एक रेगुलर जो अक्सर जो देखने बॉर्डर जो बनता है वही बॉर्डर बना रहा है, एक फ्रंट और एक बैक। तो इस तरह से लाइन से करते जाएंगे, एक फ्रंट और एक बैक। एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे और इसी को पूरा करके यहाँ पर लाकर फिर से इसके टॉप स्टिच में यहाँ पर जोड़ देंगे और इसी चीज़ को अब रिपीट करेंगे। और बॉर्डर जितना 3 से 4 सेंटीमीटर रखना है तो उतना हम अब सेम चीज़ को रिपीट करेंगे। फिर इसको टॉप स्टिच में जोड़कर और फिर से वही सेम चीज़ को रिपीट करेंगे। जो फ्रंट है फ्रंट, जो बैक पोस्ट है उसको बैक पोस्ट और जो फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट, और सेम चीज़ को रिपीट करें। इस राउंड के भी बिल्कुल लास्ट में आ गए और इसको पहले की तरह ही टॉप स्टिच में जोड़ दिए और 2 चेन इसमें ले लिए हैं। अब इसमें ये फ्रंट पोस्ट है तो इसमें फ्रंट पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट वाला जो है हमारा बैक पोस्ट है ये, तो बैक पोस्ट करेंगे, फिर फ्रंट और फिर बैक, जो जैसे है उसको वैसे करना है। 2 चेन हम लिए हुए हैं और अब ये फ्रंट पोस्ट है जैसे कि, तो इसमें फ्रंट पोस्ट करेंगे। इसके बाद वाला ये बैक पोस्ट है तो इसको बैक पोस्ट करेंगे। फिर ये फ्रंट पोस्ट है तो फ्रंट पोस्ट, और इसी तरह से आगे जो है रिपीट होगा। तो अगला 3 से 4 सेंटीमीटर हमारा ये रिपीट होने वाला है और इस तरह से रिपीट करके बॉर्डर बना लेंगे। मेरा ये बॉर्डर बिल्कुल अब रेडी हो गया है और ये 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से इसका चौड़ाई है बॉर्डर का और 5 रो में इसको किए हैं। इस तरह से 3.5 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई है लगभग। और यहाँ हम जो 5 चेन लिए हैं यहाँ पे आप लोग 3 ही चेन लेंगे। ये थोड़ा हेल्दी बच्चे के लिए है इसलिए 5 चेन लिए और ये थोड़ा गोल शेप में आ गया है। तो यहाँ पे 3 ही चेन, जब स्लिप्स यहाँ जोड़ते हैं तो यहाँ पे 3 ही चेन लेंगे। अब इसका स्लिप्स हम लोग जोड़ेंगे और स्लिप्स जोड़ने के लिए, स्लिप्स जोड़ने में इस बात का ध्यान रखना है कि इसको नोट डाउन जरूर करना है। इसका स्लिप्स जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके सेंटर से पहले हुक को ले जाएंगे इस तरह से, इस तरह से लाएंगे और यहीं पे पहले एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेंगे और सेम स्पेस में पहले एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। लेकिन सिंगल क्रोशे करने के टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये डिज़ाइन वाला पैटर्न हमारे सामने आना चाहिए, यानी कि चौथा रो। तो चौथा रो हमारे सामने तब आएगा जब हमारा यहाँ पे हमारे तरफ जो है पहले उल्टा साइड आएगा सिंगल क्रोशे का। तो इस वजह से हम लोग को इस तरफ से पहले घुमाना होगा। तो यहाँ पे बस एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब जहाँ पे हम चेन एक बनाए थे वहीं पे हम पहले स्टिच में ही एक सिंगल क्रोशे कर रहे हैं इस तरह से। और अब यहाँ से सिंगल क्रोशे करते हुए हम लोग यहाँ तक आएंगे और उसको काउंट तो ज़रूर करेंगे कि क्या है। और अगर किसी को आर्म होल लग रहा है कि यहाँ पे बड़ा है तो इसको कुछ नंबर्स जो है उसके अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। जैसे कि कम करना है तो हम यहाँ पे इस तरह से लेंगे और कम कर देंगे। तो एक पहला सिंगल क्रोशे ये हुआ हम मेरा, और ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा। इस तरह से करते हुए पूरे राउंड में आएंगे और यहाँ टॉप स्टिच में जोड़ देंगे। तो पहला जो सिंगल क्रोशे होगा उसके बिल्कुल टॉप का जो स्टिच होगा वहाँ पे हम लोग एक स्टिच मार्कर लगा देंगे ताकि इसको देखने में, ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। और एक चीज़ इसमें क्या है ध्यान देने वाला कि सिंगल क्रोशे हम लोग जो कर रहे हैं तो इसका फ्रंट साइड जो है वो अंदर की ओर है, रॉन्ग साइड में है, और यही होना चाहिए। ये डिज़ाइन तभी ऊपर आएगा।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसी तरह से सिंगल क्रोशे यहाँ तक करेंगे और काउंट कर लेंगे और लिखना ज़रूर है। जैसे पहला राउंड है तो काउंट करके और इस तरह से लिखना ज़रूर है। एक स्लीव्स मेरा बना हुआ है एक्चुअली, तो मेरा ये लिखा हुआ है थोड़ा सा। तो पहला राउंड में 51 सिंगल क्रोशे मेरा इसमें भी आना चाहिए, क्योंकि दूसरे वाले में मेरा इतना ही था। इसके बिल्कुल टॉप स्टिच में हम जोड़ दिए हैं इसको, और अब इसको एक चेन हम ले लिए हैं और पलट देंगे इसको। हाँ, और इसको नोट डाउन करना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे पहला वाला राउंड हमारा है और सिंगल क्रोशे मेरा 51 आया है, तो जिसका जितना भी आया है उसको नोट डाउन जरूर करेंगे कि फर्स्ट रो में इतना हमारा सिंगल क्रोशे हुआ। अब सेकंड राउंड में हमको एक कम करना है, तो मेरा हो जाएगा टोटल 50 सिंगल क्रोशे। और जब कम करना है तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे तो चेन जो हम लोग का ये वाला होता है उसके इस तरफ भी थोड़ा सा स्पेस रहता है, यहाँ भी रहता है, जिससे चेन जुड़ा हुआ रहता है। तो जब भी हमको कम करना होगा इस वाले स्पेस को स्किप करके हम नेक्स्ट वाले स्टिच से काम शुरू करेंगे। और चेन के इस तरफ का जो होगा, जो लास्ट में हम लोग जो जाते हैं ये वाला स्पेस, यहाँ पे हम लोग कभी भी कुछ भी नहीं करेंगे। तो इस बार हमको कम करना है, तो चेन से जुड़ा हुआ ये वाला जो स्पेस है यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, और उसके नेक्स्ट वाला जो स्टिच होगा वहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2, और पहला वाला जो स्टिच होगा उसमें हम लोग एक स्टिच मार्कर जरूर लगाएंगे, उसमें लाके हम लोग को जोड़ना भी होगा। अगर ये गलत हम लोग पहला वाला स्टिच में अगर नहीं जोड़े, ये है पहला वाला स्टिच, ये दूसरा हम जो बनाए थे, तो पहले वाले में हम स्टिच मार्कर लगा रहे हैं। स्टिच मार्कर लगाने से फ़ायदा ये होता है कि बाद में हम लोग को एक तो जोड़ने के टाइम में ढूंढना नहीं पड़ता है बिल्कुल, और जहाँ जहाँ जोड़ते हैं ना वो बिल्कुल सीधा जाता है। अगर हम लोग गलत जोड़े तो वो लाइन हमारा तिरछा हो जाएगा। तीन, ये 4 5, और इस तरह से काउंट करते हुए इसके पूरे राउंड में हम लोग सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ तक आएंगे, और फिर से जहाँ हम लोग स्टिच मार्कर लगाए हैं यहाँ पे लाकर इस स्टिच में जोड़ देंगे। इस राउंड के बिल्कुल लास्ट में आ गए, और एक कम करने के बाद मेरा 50 सिंगल क्रोशे हो गया। अब ये हमारा जो स्पेस है जो कि चेन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हम जैसा कि बताए हैं यहाँ किसी भी राउंड में कुछ भी नहीं करना है, तो वहाँ हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और इसके टॉप स्टिच में जहाँ स्टिच मार्कर लगा हुआ था वहाँ हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, फिर एक चेन और इसको पलट देंगे। अब इस राउंड में थर्ड राउंड हमारा अब होगा, तो थर्ड राउंड में हमको कुछ भी कम नहीं करना है, तो हम इसलिए -1 यहाँ पे नहीं लिखे हैं, और तो कुछ कम नहीं करेंगे तो ये 50 का 50 ही रहेगा हमारा, और सिंगल क्रोशे कर रहा है। और कम नहीं करना है इसलिए हम इसके चेन से जुड़ा हुआ ये जो स्पेस है यहाँ भी हम सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से करते हुए सिंगल क्रोशे पूरा यहाँ तक आएंगे, और इसके टॉप स्टिच में जोड़ देंगे। पहले राउंड की तरह ही जैसे अभी तक जोड़ते आए हैं इसके टॉप स्टिच में जोड़ देंगे। इस राउंड के लास्ट में आ गए, और इसको हमें स्लिप स्टिच बनाकर जोड़ दिए हैं। एक चेन लेके पहले इस ऊन को जो बाहर की तरफ है इसको पहले इस तरफ अंदर कर लेंगे। अब यहाँ हमको उनका कलर बदलना है। अब जिसको उनका कलर नहीं चेंज करना है वो यहीं पे अभी 2 चेन लेंगे और इस वाले पैटर्न को बनाएंगे। हमको ऊन बदलना है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे जिस भी कलर का ऊन लेना है ले लेंगे। और इस क्रीम कलर वाले को बिल्कुल टाइट कर देना ताकि ये बिल्कुल नहीं दिखे। और यहाँ पे पहले तो चेन बना लेंगे ताकि ये लॉक हो जाए। एक और चेन बनाएंगे, 2 चेन बना लिए अभी। अब हुक को हटाकर क्रीम कलर वाला का जो ऊन है उसको बिल्कुल टाइट कर देंगे ताकि वो दिखे नहीं। अब इस कलर को हम साथ में लेके चलेंगे ताकि ये यहीं पे छिप जाए। और इस राउंड में हमको बिल्कुल कम नहीं करना है, इसलिए चेन के नीचे वाले स्पेस को भी यूज़ करेंगे और यहाँ पे
डबल क्रोशे वो डिज़ाइन वाला बनाएंगे, और होल पता नहीं चलेगा तो खींच के देखेंगे तो दिख जाएगा। यहाँ क्रीम कलर दिख रहा है तो इसको थोड़ा और खींचना होगा, इस तरह से खींचते हैं। इस वाले को, इस टेल को भी साथ में लेके ही चलना है, यहाँ से ऐसे, फिर इस तरह से खींच के चेक कर लेंगे उसके ठीक नीचे का होल। इस तरह से करते हुए इसी पैटर्न को बिल्कुल राउंड में इस तरह से बनाएंगे। और यहाँ पर इसको पहले खींच के हमेशा टाइट रखना है नीचे की ओर, और इसका जो ऊपर का 3rd नंबर का जो स्टिच होगा 2 चेन के बाद, या इस डबल क्रोशे का टॉप वाला स्टिच, वहाँ पे हम लोग मार्कर लगा देंगे इस तरह से। और इसी चीज़ को कंप्लीट करके यहाँ तक लाएंगे और इसी टॉप स्टिच में इसको जोड़ देंगे। इसका बिल्कुल हम टॉप स्टिच में जोड़ दिए हैं, और मेरा ये डबल क्रोशे वाला जो डिज़ाइन है वो 50 मेरा रहा। फिर से एक चेन देंगे, इसको पलट देंगे। अब सिंगल क्रोशे का राउंड होगा जिसमें कि हम लोग कम करेंगे, तो यहाँ नोट डाउन जरूर करेंगे कि 5th राउंड रो हमारा चलेगा, इसमें हम एक कम करेंगे तो मेरा 49 हो जाएगा सिंगल क्रोशे। अब कम करना है तो इस वाले स्टिच को हम स्किप कर देंगे और उसके नेक्स्ट वाले स्टिच से सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से, और इसको फिर से राउंड में लाते हुए इसके फिर से टॉप स्टिच में जोड़ देंगे। तो अब जहाँ भी कम करना होगा वहाँ इस तरह से कम करेंगे, और सेम अब ये हमारा जो रो है वो रिपीट होगा इसकी तरह। और टोटल इसको हम लंबा रखेंगे, जितना ये लंबा है इससे कुछ 1 या 2 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा रखेंगे। और हर एक जब भी कम करेंगे वो सिंगल क्रोशे के लाइन में ही कम करेंगे, इस डबल क्रोशे वाले डिज़ाइन में नहीं। तो इसको अब जितना लंबा चाहिए वो हम कर लेते हैं, और नीचे में बॉर्डर भी बना देंगे, और आगे देखते हैं फिर कैसे करना है। ये स्लीव्स मेरा पूरा हो गया है, और इसका टोटल जो लंबाई है वो है, यहाँ अंडर आर्म्स से इसका लंबाई है टोटल 26 सेंटीमीटर, और इसका यहाँ अंडर आर्म्स से ही इसका टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक है लगभग 22 से 23 सेंटीमीटर। और इसका डिज़ाइन बनने के बाद ऐसा कुछ लग रहा है। इसका बॉर्डर बिल्कुल हम इसके जैसा ही बनाए हैं जैसे इसके नीचे में बनाए थे, और उतना ही लंबा भी है ये। और स्लिप्स में कैसे कैसे घटाना है ये तो हम बता चुके हैं कि जब कम करना है तो कैसे करते हैं। और ये इसका टोटल है, जहाँ कहाँ कहाँ हम इसमें कम किए, कहाँ हम नहीं किए, उसका पूरा डिटेल है ये। तो ऐसे तो ये बिल्कुल अपना चॉइस होता है कि कहाँ कम करना है, कहाँ पे नहीं, या फिर पूरा ही इतना चौड़ा रखना है। लेकिन इस स्लिप्स में हम जहाँ जहाँ कम किए हैं वो ये है। पहला रो हम दिखाए थे कि हम कैसे कम किए हैं, या सेकंड रो भी हम दिखाए थे। तो इस तरह से हम टोटल कम किए हैं, जहाँ जहाँ -1 लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे हम एक एक जो है कम किए हैं। और जब भी कम किए हैं वो सिंगल क्रोशे के राउंड में ही किए हैं। और इसी तरह से सभी को अपना स्लीव्स बनाने के टाइम में नोट डाउन करना चाहिए। फिर सेकंड स्लीव्स बनाने के टाइम इसी से मैच करता हुआ कम करते हैं, मैच करके हम लोग कम करते हैं और टिक लगाते जाते हैं। तो इस तरह से नोट डाउन करना होता है। गला हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका गला बनाना है।
इसका गला बनाने के लिए सबसे पहले इसका ये गला हम लोग देखेंगे कि जिसका भी अगर साइज सही आ रहा है गले का तो वो तो कम नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा लग रहा है हमको, तो इसमें भी हम कुछ स्टिचेस जो इसका है वो हम कम करेंगे। और जहाँ जहाँ ये इसका टेल है यहाँ पे हम एक एक स्टिच कम करेंगे और इस तरह से कर देंगे इसका जहाँ जहाँ भी है। अब किसी का अगर ये गले का साइज सही है तो उनको ये स्टेप करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले कहीं पे भी पहले इसका थ्रेड लगाएंगे, उनको लगाएंगे तो पीछे का ही कोशिश करना है, कहीं पे भी लगा लेंगे। ये फ्रंट है, कहीं से भी इसमें शुरू हम लोग कर सकते हैं ऐसे। ये टेल को कोशिश करेंगे कि ये अंदर को रहे, और ये हमारा फाउंडेशन चेन है जहां हम लोग ये हुक को इंसर्ट कर रहे हैं। इस तरह से ले लेंगे और पहले यहाँ पे एक चेन बना के इसको लॉक कर लेंगे यहीं पे। और यहाँ पे सबसे पहले हमारा रो जो है वो सिंगल क्रोशे का चलेगा, तो जहाँ हम लोग चेन बनाए हैं सबसे पहले तो वहीं पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे। उसके बाद मेरा चूंकि चौड़ा ज़्यादा है इस वजह से हम यहाँ पे एक एक जो स्टिच है वो कम करेंगे, और इस टेल को साथ में लेके चलना है कि ये यहीं पे छिप जाए। इस तरह से हुक के ऊपर रहेगा ये। और जब यहाँ पे हम लोग आएंगे इसके एक पहले में हमें तो इस तरह से लेंगे, 2 लूप हमारे हुक पे है। अब इसी तरह से इसको भी लेंगे और तीनों को एक साथ क्रॉस करेंगे। तो इस तरह से करके हम हर जगह पे एक और एक हम यहाँ पे भी कम करेंगे, जिनका सही है साइज वो नहीं कम करेंगे। तो इस तरह से हम जहाँ जहाँ भी ये चीज़ है वहाँ पे हम बस 2 स्टिच को कम कर देंगे, और इसी तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए पूरे लास्ट से ऊपर से घूमते हुए आएंगे राउंड में, और इसके टॉप स्टिच में बिल्कुल जैसे हमेशा हम लोग जोड़ते आए हैं टॉप स्टिच वैसे ही यहाँ पे जोड़ देंगे इसको, चेन में ना जोड़ के यहाँ के टॉप स्टिच में। बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं और इसके टॉप स्टिच में जैसे हम लोग स्लीव्स में या बॉडी में हम लोग जोड़ते थे टॉप स्टिच में, बिल्कुल वैसे ही हम जोड़ दिए हैं। और कम करने के बाद इसका जो गोलाई में अगर कहें तो इसका जो है टोटल मेरा इसको थोड़ा सा हल्का स्ट्रेच कर रहा है तो 24 से 25 सेंटीमीटर के आसपास ये आ रहा है, तो इतना सही है इस एज के बच्चे के लिए। तो अब इसमें हम कम नहीं करेंगे और अब बिल्कुल बॉर्डर बनाएंगे जैसे हम लोग हमारा स्लीव्स पे या नीचे में जो ये बॉर्डर हमारा है इसी के तरह हम लोग नेक पे भी बॉर्डर बनाएंगे। तो सबसे पहला इसमें काम करना होगा कि हम लोग को डबल क्रोशे करना होगा फर्स्ट राउंड में। तो ये बिल्कुल इसी बॉर्डर की तरह है, अब कहीं कुछ कम नहीं होगा, और जितना हम इस तरह से डबल क्रोशे करेंगे और चेन के नीचे वाले स्पेस को भी यूज़ करेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशे कर देंगे, 2 चेन और सेम स्पेस में एक डबल क्रोशे, और इस तरह से सारी जगह पे डबल क्रोशे कर देंगे सारे स्टिच में। और उसके बाद जैसे हम लोग नीचे में बॉर्डर बनाए हैं एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट, उसी तरह से यहाँ पे भी हमारा बॉर्डर बन जाएगा। इस तरह से डबल क्रोशे करते हुए पूरा राउंड में आएंगे और यहाँ आकर इसके टॉप स्टिच में जोड़ देंगे। जो हमारा चेन हुआ, चेन के बगल का हमारा ये डबल क्रोशे, उसके ठीक ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ये स्टिच मिलेगा, यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे इसमें। तो कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। इस राउंड के भी लास्ट में आ गया और इसको हम टॉप स्टिच में जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे बॉर्डर का हमारा बॉर्डर के लिए फिर से 2 चेन लेंगे और फिर फ्रंट पोस्ट से शुरू करेंगे। ये हमारा चेन वाला लाइन हो गया, ये इसके बगल वाला डबल क्रोशे हो गया। ये हम पहला फ्रंट पोस्ट किए, अब एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे, फिर एक फ्रंट, बिल्कुल नीचे के बॉर्डर की तरह ही एक फ्रंट और एक बैक, इस तरह से बिल्कुल इस वाले नीचे की तरह ही बॉर्डर बन जाएगा। तो इसके भी बॉर्डर को हम लोग कंप्लीट करते हैं गले का। उसके बाद मेरा स्वेटर बिल्कुल तैयार हो गया है और ये इसका हम बनाए इसका हाई नेक,
और इसमें कुछ भी कहीं भी हम कम नहीं किए, बस जो नीचे में कम किए थे बस वही, और सारा हम सेम चीज़ को रिपीट किए हैं। और ये इसका लीफ पैटर्न, और ये इस डिज़ाइन का ये पैटर्न है जो डबल क्रोशे के साथ किए हैं। और ये स्लिप्स, और इसका हाईनेक इस तरह से फोल्ड करके ऐसा लुक आ रहा है। तो ये हाईनेक पे ही ये लीफ पैटर्न अच्छा लग रहा है। इसमें हम हुक साइज जो है वो 3 mm का यूज़ किए हैं। और ये वाला जो सेट है उनका, ये है 4 प्लाई का है, और ये गाजरी कलर वाले का है 8 प्लाई था। और ये लगभग इसको बनाने में 350 से 400 ग्राम लगा है। इस डिज़ाइन की वजह से ऊन थोड़ा ज़्यादा लगता है। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले आगे ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।